बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चे, अब हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं। पहला हमने एक्टिविटी ली, मिल्क इज लैब एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। अगर हम मिल्क को समर में कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए छोड़ दे रखा हुआ तो व्हाट इज चेंजेस। सेकंड हम देखें, आयरन पेंस इज लेफ्ट ऑन मॉइस्चर्ड प्लेस। आयरन पेंस और आयरन आर्टिकल यानी आयरन आर्टिकल्स को हम कहाँ रखते हैं, मॉइस्चर्ड एरिया में काफ़ी देर तक रखते हैं, तो देखिए कि वहाँ पर क्या होता है। अगला हमने एक्चुअली फूड को जो रॉ फूड है हमारा, हीट है, रॉ वेजिटेबल है, तो उसको कुक किया। आफ्टर दैट व्हाट इज चेंजेस। उसके बाद हमने देखा फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब हम खाने को खाते हैं तो खाने के बाद क्या चेंजिंग होता है। अगला है बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को बर्न करेंगे तो हाउ चेंजेस ऑब्जर्व। और लास्ट है फोल्डिंग ऑफ पेपर। तो इसको अगर हम देखें बारी बारी से, अगर आप देखें मिल्क इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर, तो अगर हम मिल्क को 2, 3, 4, 5 घंटे या 5, 6 घंटे के लिए रखते हैं समर में, समर मीन्स मोर टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ क्या देखोगे आप कि दैट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। इसमें कन्वर्ट हुआ, कर्ड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मिल्क को हमने 5-6 घंटे के लिए समर में रखा तो दैट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अगला देखा, आयरन पेन इज लेफ्ट ऑन मॉइस्चर्ड एरिया। आयरन पेन या आयरन कोई भी आर्टिकल को मॉइस्चर्ड एरिया में रखा। मॉइस्चर्ड मीन्स presence of water and oxygen. Moisture means presence of water and oxygen. अगर कोई आयरन आर्टिकल्स को मॉइस्चर्ड एरिया में रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, ब्राउन कलर लेयर इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ दैट आर्टिकल। जो भी आयरन का आर्टिकल है उसके ऊपर एक मॉइस्चर्ड ब्राउन कलर की लेयर कोटेड होगी, तो वहां चेंजेस हुआ। अगला हमने किया, फूड इज कुक्ड, हीट ले लिया, रॉ वेजिटेबल ले ली, कुक्ड किया हमने, तो वहां पर बिल्कुल वो चेंजिंग हो गया। फिर हमने देखा फूड इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। खाने को हमने खा लिया और खाने के बाद दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टूल और दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिन, तो वहां पर बिल्कुल वो चेंज हो गया। फिर हमने बर्निंग ऑफ पेपर, हम इसको कर सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। ये हमारा प्लस पेपर है, ये भी फॉइल फॉर्म है, ये फॉइल फॉर्म है। इसको अगर हम बर्न करेंगे तो देखिए क्या चेंजिंग हो रहा है। तो हमने इसको बर्न किया और देखा तो ये आफ्टर टू बर्निंग दैट इज किसमें कन्वर्ट होगा, देखें तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, देखिए एस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चेंजिंग हुआ यहाँ पर। तो व्हेन पेपर इज बर्न देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू एस। अगला था फोल्डिंग ऑफ पेपर। पेपर को हमने लिया और इसको फोल्ड कर दिया। अभी फॉइल फॉर्म में था, थिन फॉइल फॉर्म में, अब ये क्या बन गया, बॉल फॉर्म हो गया, स्फेरिकल बॉल फॉर्म हो गया। तो ये चेंजिंग थी। अब हम इसमें देखते हैं कि जो चेंजिंग हमने बहुत सारे यहाँ पर देख लिए, तो विच टाइप ऑफ चेंजेस आर टेक प्लेस हियर। अगर हम बात करें मिल्क को हमने बहुत देर तक रखा समर में, तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या अब वो कर्ड दैट इज रिवर्स कन्वर्ट टू मिल्क हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इट मींस दैट इज परमानेंट चेंजेस। यहाँ पर हमने देखा आयरन पेंस को अगर हम रखते हैं मॉइस्चर एरिया में, तो वो रस्टेड जो आयरन है दैट इज नॉट कन्वर्टेड टू इनिशियल सब्सटेंस आयरन, जो उसका इनिशियल फॉर्म था उसमें वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। फिर हमने किया फूड इज कुक्ड। वीट से हमने चपाती बनाई और अब क्या चपाती को रिवर्स हम फूड में वीट में कन्वर्ट कर पाएंगे, सब्सटेंस में वो चपाती दैट इज नॉट कन्वर्टेड। फिर हमने दूसरा लिया फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। खाने को हमने जो भी खाना था, राइस था, चपाती था, दाल था, वेजिटेबल था, उसको खाया और वो पेट में डाइजेस्टेड हो गया। आफ्टर टू डाइजेस्टेड दैट जो सब्सटेंस बना
that can not converted to चपाती वेजिटेबल जो इनिशियल अवस्था था उसमें वो कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर परमानेंट वो चेंजिंग हो गया। बर्निंग ऑफ पेपर देखा कि तो हमारे जो पेपर था उसको हमने बर्न किया तो ये क्या बन गई, ऐश बन गई। और इस ऐश को हम पेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इट मीन दैट इज आल्सो परमानेंट चेंजेस। फिर हमारे पास लास्ट में जो एक्टिविटी थी वो हमने एक पेपर था हमारे पास और पेपर को किसमें कन्वर्ट किया, बॉल में, स्फेरिकल बॉल। अब देखें इस स्फेरिकल बॉल को क्या हम दोबारा प्लेन पेपर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए ये पूरा दोबारा से प्लेन पेपर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स जो यहाँ पर चेंजिंग था वो कैसा था, शॉर्ट टाइम चेंजिंग था। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कितने टाइप के चेंजिंग हो रहे हैं, 2 टाइप के चेंजिंग हो रहे हैं। कुछ चेंजिंग परमानेंट चेंजिंग थे, जैसे बात की मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दैट इज परमानेंट चेंजेस। और आयरन बैंड लेफ्ट ऑन द मॉइस्चर एरिया, इट इज आल्सो परमानेंट चेंजेस। और फूड इज कुक्ड, परमानेंट चेंजेस। अगर हम बात करते हैं फोल्डिंग ऑफ पेपर की तो ये कैसा चेंजिंग था, टेम्परेरी चेंजिंग था। इट मीन्स जो परमानेंट चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस, और जो शॉर्ट टर्म चेंजिंग है दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर 2 टाइप के हमने चेंजिंग देखे, कौन कौन से हैं, फिजिकल चेंजेस, और दूसरा देखा हमने केमिकल चेंजेस। यहाँ पर जो केमिकल चेंजेस हम देख रहे हैं दैट केमिकल चेंजेस इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसको ही हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब जहाँ पर जिस एक्टिविटी में हमारी केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इट मींस वी कैन से दैट चेंजेस केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस हो रही है उन चेंजेस में। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस। तो वहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स को देखकर आप पहचान पाओगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए कुछ हम लोग एक्टिविटी करते हैं और उन एक्टिविटी से आप देखेंगे कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स अपीयर्स होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। उन फैक्टर्स को देखकर आप पहचान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। तो हम बात करते हैं, पहले एक एक्टिविटी लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 हम लेते हैं, क्या है एक्टिविटी नंबर 1, चेंज इन स्टेट में देखें हमारे पास ये मैग्नीशियम रिबन है। क्या है ये, मैग्नीशियम रिबन है, फॉइल फॉर्म में है। और इसको हम देखते हैं कि जब इसको बर्न करते हैं तो क्या चेंजिंग होता है। ये देखिए हमने बर्न किया इसको, देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू, देखिए क्या कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे हम लोग। तो देखिए जब इसको बर्न किया तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, व्हाइट पाउडर मिल रहा है। कौन सा पाउडर मिला, व्हाइट पाउडर। तो यहाँ पर हमारी क्या हुई, चेंज इन स्टेट। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो अगर कहीं पर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस अगर स्टेट चेंज हो रही है तो हम पहचान लेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। सेकंड एक्टिविटी लेते हैं हम, एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में हम देखें हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम देखते हैं इस कलर का है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का। क्लियर है। अब इसमें हम इमर्स करते हैं इसमें कुछ आयरन फिलिंग। ये आपके सामने आयरन फिलिंग है।
आयरन फिलिंग को इसमें हम डालते हैं तो देखेंगे व्हाट चेंजेस अपीयर्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें अभी। धीरे धीरे देखेंगे तो यहाँ पर आपको चेंज इन कलर दिखाई देगा। थोड़ा देखते हैं अभी ये जो कलर हमारा था ब्लू, डार्क ब्लू कलर था, वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है, फेड हो रहा है, हल्का हो रहा दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर चेंज इन कलर हो रहा है, फेड हो रहा है, थोड़ी देर बाद ये रेडिश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फेड हुआ, इट मींस यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। कभी जब भी कोई केमिकल चेंजेस में चेंज इन कलर हो रहा है तब भी हम पहचान लेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखें कैसे गैस एवोल्यूट हो रही है। ये हमारे पास है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग। इसमें हमने लिया, देखेंगे हमने ये लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें से कुछ अमाउंट हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसमें हम इमर्ज करते हैं जिंक। ये जिंक है हमारे पास, जिंक दिखाई दे रहा है सबको। इसको जैसे हम इसमें इमर्ज करेंगे तो देखेंगे कैसे चेंजिंग हो रहा है। ये हमने डाला जिंक, कुछ नजर आ रहा है आपको? गैस निकलती हुई नजर आ रही है बबल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसे हम कहीं देखेंगे अगर किसी भी केमिकल चेंजेस में गैस एवोल्यूट हो रही है तो हम वहाँ कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। देखो बहुत सारी गैस बबल्स के फॉर्म में निकल रही है, ठीक है। तो हमारी थर्ड एक्टिविटी क्या है कि अगर किसी भी चेंजेस में केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पर गैस अगर एवोल्यूट हो रही है तो वहाँ हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। अगली एक्टिविटी हम लोग देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में देखते हैं हमारे पास ये बीकर है, इसमें कुछ वाटर लेते हैं। ये हमने वाटर लिया और ये इसका टेम्परेचर अगर देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर है। देखिए इसको, टेम्परेचर अभी नॉर्मल है। और अब हम इसमें डिजॉल्व करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डिजॉल्व करें? कैल्शियम ऑक्साइड को डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें क्या चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को इसमें डिजॉल्व किया तो इस बीकर का टेम्परेचर चेंजिंग हो गया, गर्म हो गया ये बीकर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंजिंग हो रहा है। तो अगर किसी भी चेंजिंग में केमिकल चेंजेस में टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर चेंजिंग हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये काफी बीकर हॉट हो गया क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट फॉर्म होगी। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हीट टेम्परेचर ऑफ बीकर इज राइजेस। तो यहाँ पर हीट टेम्परेचर चेंज हुआ तो हम कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगली एक्टिविटी लेते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में हम देखते हैं हमने 2 सॉल्यूशन ले लिए। ये है बेरियम क्लोराइड और ये है एल्युमिनियम सल्फेट। ये बेरियम क्लोराइड है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। इनको हम देखते हैं क्या चेंजिंग आता है इन दोनों को मिक्स करने से। हमने एक थर्ड टेस्ट ट्यूब ले ली और देखा, पहले हमने थोड़ा सा अमाउंट इसमें
बेरियम क्लोराइड का ले लिया, दिस इज द बेरियम क्लोराइड। एंड देन जब भी हम इसको कोई चीज़ मिक्स करेंगे तो इसका जो माउथ है, टेस्ट ट्यूब का माउथ है, वो अपने फेस के अगेंस्ट रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर कुछ हार्मफुल गैस भी निकल सकती है और वो हमारे नोज में, माउथ में जाकर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हार्म कर सकती है। इसलिए जब भी आइज में भी जाकर हमें हार्म कर सकती हैं, तो जब भी हम कोई रिएक्शन करेंगे तो इसका माउथ अपने फेस के अगेंस्ट ही रखना है। ये हमने क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड। इसमें हम मिक्स करते हैं अल्मोनियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ आपको चेंजिंग नजर आ रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है और वो प्रेसिपिटेट बनकर कहाँ हो रहा है, सेटल डाउन, नीचे सेटल डाउन हो रहा है। तो प्रेसिपिटेट मतलब यहाँ पर इनसॉल्वेंट सब्सटेंस बन रहा है। तो इनसॉल्वेंट सब्सटेंस मींस प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दैट प्रेसिपिटेट इज सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ दैट टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ इस प्रेसिपिटेट को भी देखकर हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कितने फैक्टर्स हो गए हमारे पास, आइडेंटिफाई की केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। तो हम पहले देख सकते हैं अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो हम कह पाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है, या फिर चेंज इन कलर हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, बन रही है, गैस फॉर्म हो रही है, तो भी हम कह सकते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इन 5 फैक्टर में से अगर कोई भी एक फैक्टर हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। समझ आ गया सबको भाई? चलो यहाँ तक पढ़कर आओगे और इसकी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले क्लास। थैंक यू।